हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू योर मैथ्स रन क्रिएटर। आज मैं आपके लिए एलसीएम एंड एचसीएफ नया टॉपिक लेके आया हूँ। तो इसमें एलसीएम एंड एचसीएफ दोनों शॉर्ट ट्रिक से भी बताऊंगा और सिंपल मेथड लॉन्ग मेथड से भी बताऊंगा। तो चलो देखते हैं। पहला सवाल है इसमें इसमें क्या है। क्वेश्चन नंबर पहला है 24, 42 और 28 का एलसीएम यानी लघुत्तम समावर्तक ज्ञात करना है। तो अपने एलसीएम ज्ञात करते हैं। तो पहले तो जो सिंपल मेथड चलता है ना, लॉन्ग, जो अभी तक करते आ रहे हैं, उसी मेथड से करा सकता हूँ। फिर उसके बाद में शॉर्ट ट्रिक बताते हैं। तो देखिए क्या है, 24 और 42 और ये 28, इनको यहाँ पे लिख लेते हैं। इनके करते हैं फैक्टर्स। पहले क्या करेंगे, इनको अभाज्य संख्या से काटेंगे, डिवाइड करेंगे। देखिए अभाज्य संख्या पहले दो लेते हैं। क्या लेते हैं? दो से काटते हैं। दो एकम दो, दो दूनी चार, कॉमा लगाइए। फिर 42 में दीजिए दो दूनी चार, दो एकम दो। फिर 28 में दीजिए दो एकम दो, दो चौक 8। अब इस दो से फिर काटिए, दो छक्के 12। काटने का मतलब डिवाइड करना है। 21 में जाएगा नहीं तो 21 वैसा का वैसा रख दो। और ये 2 7 14 है। अभी भी 2 से जाएगा, लेकिन किस में जाएगा? केवल 6 में जाएगा, 2 से 6 में जाएगा। तो हम 6 में देते हैं। 2 से द्वितीय 6, 21 वैसा का वैसा और 7 वैसा का वैसा। अब 2 से किसी भी संख्या में नहीं जाएगा, तीनों संख्याओं में से। तो अपन क्या करेंगे? 3 से डिवाइड करेंगे। किससे करेंगे? 3 से डिवाइड करते हैं इसको। 3 एकम 3, 7 21 और 7 वैसा का वैसा। अब इस 7 से काटिए, एक वैसा का वैसा, 7 एकम 7, 7 एकम 7। जब तक काटेंगे जब तक यहाँ पर एक नहीं आ जाए। अब क्या करते हैं, इन संख्याओं को मल्टीप्लाई करते हैं। क्या करते हैं? एलसीएम लिखो इनका। एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा? इनका मल्टीप्लाई, 2 गुणा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7, सबको लिख दो। अब देखिए इनका 2 कितनी बार था? 3 बार था। 3 बार लिख लिया। 3 एक बार था, 7 एक बार। अब इनका करते हैं मल्टीप्लाई। 2 2 या 4, 4 2 या 8 और 8 का 3 से करेंगे 24। 24 का 7 से कर लो, यहां पर कर दो 24 7। तो क्या हो जाएगा? देखिए 7 4 या 28, कैरी कितनी हो गई? 2। और 7 2 या 14 और 14 और 2 16। तो ये आ गया आंसर 168 आ गया। क्या आ गया? 168। ये तो एक सिंपल मेथड है जो अभी तक करते आ रहे थे। सभी क्लासों में बच्चे 6वें 7वें 8वें सभी में करते हैं। तो इससे क्या थोड़ा टाइम लग जाता, तो अब अपन इसको शॉर्ट ट्रिक से कराते हैं। अब इसकी देख लो, शॉर्ट ट्रिक देख लो इसकी। इसमें अपन क्या करते हैं, पहले सबसे बड़ी संख्या लेंगे। सबसे बड़ी संख्या तीनों संख्याओं में देखेंगे कि सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। तो बड़ा नंबर कौन सा है? 42 है। तो पहले 42 को लिखते हैं। 42। अब क्या करेंगे, इन संख्याओं में करेंगे फैक्टर। पहले ये देख लो, क्या 24 का 42 में भाग दिया जा रहा है? अगर नहीं जा रहा तो अपन क्या करेंगे? फैक्टर करेंगे। और जा रहा है तो उसको कैंसिल कर देंगे, छोड़ देंगे, फिर उसके आगे लगाने की जरूरत नहीं है। तो इसके कर लो फैक्टर, इसके कर लो। 6 चौक 24 कितने हो गए? 6 चौक 24। तो 6 का तो इसमें डिवाइड हो रहा है, तो इसका गुणा करने की जरूरत नहीं है। किसका नहीं हो रहा? 4 का नहीं हो रहा। तो इसके मल्टीप्लाई में अपन क्या करेंगे? इसको गुणा में 4 रख देंगे। क्या रख देंगे? 4। अब ये 42 तो हमने ले लिया। अब इसके फैक्टर करो। 7 चौक 28, 7 का तो इसमें 42 में जा ही रहा है भाग। अब यहाँ पर 4 भी लिख गया तो 4 का भी चला जाएगा। तो इसमें से कुछ लेने की जरूरत नहीं है। तो अब अपन इसका मल्टीप्लाई कर दो। 4 दूनी 8 और 4 चौक 16। तो ये भी आसान तरीके से हो जाएगा और कम समय में एलसीएम हो जाएगा। चलो अगला सवाल देखते हैं इसका। अगला सवाल है दूसरा इसका, 30 50 80 का एलसीएम हमको याद करना है। तो देखिए अपने क्या है कि शॉर्ट मेथड से कराएंगे, क्योंकि कॉम्पिटिशन का सवाल है, उसमें समय कम रहता है। तो इसको शॉर्ट मेथड से देखते हैं। पहले अपन क्या करेंगे, सबसे बड़ा नंबर लेंगे। सबसे बड़ा नंबर इसमें क्या है?
80, तो 80 को लिख लो यहाँ पर, सबसे जो बड़ी संख्या है ना उसको लिख लेंगे। अब इसके करेंगे फैक्टर, 56 30। अब इस 5 का तो इसमें जा रहा है भाग, तो इस 5 को यहाँ पर लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन 6 का नहीं जा रहा, 6 का जा रहा है, इसमें नहीं जा रहा, तो 6 के द्वारा फैक्टर कर दो, 2 मल्टीप्लाई 3। तो देखिए 2 का इसमें जा रहा है, लेकिन किसका नहीं जा रहा, 3 का नहीं जा रहा, तो यहाँ पर हम इसमें 3 का गुणा कर देंगे, 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे। अब क्या करेंगे, 50 को लिखेंगे, 50 को क्या लिखेंगे, 25 और 2 लिख लेंगे, 25 दूनी 50 होता है, 2 का तो इसमें भाग जा रहा है, लेकिन 25 का नहीं जा रहा, तो इसके फैक्टर फिर कर देंगे, 5 मल्टीप्लाई 5। तो इसमें क्या है कि 5 का जा रहा है, लेकिन 25 का नहीं जा रहा है, तो एक 5 तो इसमें जाएगा, लेकिन दूसरी 5 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि दोनों का मल्टीप्लाई करके तो 25 होता है, 25 का इसमें जा नहीं रहा है, तो हम क्या करेंगे, एक 5 का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। अब दूसरी का क्यों नहीं कर रहे, कि एक बार हो गया तो उसमें डिवाइड दूसरी से जाएगा है। अब इसका मल्टीप्लाई कर दो, 5 का 3 से करेंगे, 5 3 15, 15 का 80 से करें तो 0 वैसा का वैसा, और 15 8 120, तो ये 1200 इसका एलसीएम हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, और बड़ी आसानी से शॉर्ट ट्रिक से हो रहा है, कम समय में ही सवाल का आंसर निकल रहा है। एलसीएम का अगला सवाल है तीसरा, इसमें क्या है, 16 ए स्क्वायर बी सी क्यू कोमा 32 ए बी स्क्वायर सी क्यू कोमा 64 ए क्यू बी क्यू सी क्यू का एलसीएम ज्ञात करना है। तो एलसीएम में हम क्या करते हैं, पहले बड़ी संख्या लेते हैं, तो पहले तो ए क्यू बी क्यू सी क्यू को बाद में देखेंगे, पहले देखेंगे अपन नंबर्स को, संख्याओं को देखेंगे। तो ये 16 है, अंकों को देखेंगे, 16, ये 32, ये 64, तो इन तीनों में कौन सी बड़ी संख्या है, 64 है, तो हम क्या करेंगे, 64 को ले लेंगे, 64 ले लिया, चलो ये सॉल्यूशन लिख लेता हूं, क्या संख्या में कौन सी बड़ी संख्या है, 64 है, तो 64 ले लिया। अब इसका भाग देके देखो, 16 का 64 भाग जा रहा है 16 चौक 64, 32 का भी जा रहा है, तो इनको लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब देखेंगे एबीसी में, तो एबीसी में सबसे ए में देखिए, ए में सबसे बड़ी घात क्या है, ए क्यू है, क्या है ए में, ए क्यू सबसे बड़ा है। फिर बी में देखिए, तो बी की सबसे ज्यादा पावर कौन सी है, बी क्यू, तो बी क्यू को लिख लेंगे, और सी में क्या है, सी क्यू, तो सबसे बड़ी घात वाला एबीसी जो भी है उसको लिख लेंगे, और सबसे बड़ा अंक लिख लेंगे, तो ये इसका एलसीएम हो जाएगा, ये इसका आंसर है। चलो अगला सवाल देखते हैं, चौथा। अगला सवाल है इसका चौथा वाला, ये क्या है, 2 की पावर 7 कॉमा 2 की पावर 4 कॉमा 2 की पावर 3 कॉमा 2 की पावर 11 का एलसीएम ज्ञात करना है। तो इसमें क्या करना है आपको, वैसे बेस तो सबका एक ही है, 2 है, केवल पावर चेंज है, तो इसमें सबसे बड़ी जो पावर होगी वही अपन को इसका आंसर लेना है, सबसे बड़ी संख्या लेनी है। तो इसमें क्या हो जाएगा, 2 की पावर सबसे बड़ी क्या है, 11, तो 2 की पावर 11 ही आंसर है, सबसे बड़ी ले लो, वही इसका एलसीएम हो जाएगा, वही इसका एलसीएम का आंसर होगा। और अपन को कुछ नहीं करना, फैक्टर करना हो या मल्टीप्लाई करना हो, कुछ नहीं, केवल जो बड़ी पावर है वही ले लो, वो इसका एलसीएम होगा। चलो अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है इसका, तो देखिए 2/5 3/10 7/5 का एलसीएम ज्ञात करना है। अभी तो सिंपल संख्या थी उनका एलसीएम निकालना था, अब ये बटे वाली संख्या है उनका अपन को एलसीएम निकालना है। तो इसमें क्या करते हैं, इस प्रकार की जो संख्या होती है ना, इसमें अगर एलसीएम पूछा है तो ऊपर वाली संख्या का एलसीएम लेते हैं और नीचे वाली संख्या का एचसीएफ महत्तम समावर्तक लेते हैं। और अगर अपन को एचसीएफ पूछा है, महत्तम समावर्तक पूछा है, तो ऊपर वाली संख्या का महत्तम समावर्तक लेंगे और नीचे वाली संख्या का एलसीएम। जिसको पूछा गया है उसका तो ऊपर का करते हैं, और जिसको नहीं पूछा गया है उसको नीचे का निकालते हैं। जैसे एलसीएम पूछा होगा तो नीचे का एचसीएफ निकालेंगे, उसका उल्टा निकालेंगे। तो चलो देखते हैं इसमें क्या पूछा है, एलसीएम पूछा है, तो ऊपर वाली संख्याओं का क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। तो देखिए यहाँ पर 2 3
7 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 7 हो जाए। सबसे बड़ी संख्या क्या है? 7 है। अब 7 है तो ये दो संख्या बची है, क्या 3 का इसमें भाग जा रहा है? नहीं जा रहा, तो 3 को भी लिख दो गुणा में। 2 का देखिए 2 का भाग जा रहा है, नहीं जा रहा, 2 को भी लिख दो, इसका कर दो मल्टीप्लाई। 7 या 21, 21 दूनी 42, एलसीएम कितना आ गया? 42 आ गया। अब क्या करेंगे? नीचे वाली संख्या का एचसीएफ लेंगे। 5, 10, 15 का एचसीएफ। एचसीएफ क्या होता है? इसको बटे में लिखेंगे। 5, 10, 15 का है, एचसीएफ लेना है, तो एचसीएफ में सबसे छोटी संख्या लेते हैं, लेकिन ऐसी संख्या लेते हैं जिसका तीनों में भाग चला जाए। तो देखिए ये 5 है, क्या है? 5, तो 5 का भाग 5 में भी जा रहा है, 5 का 10 में भी जा रहा है, 5 का 15 में भी जा रहा है। अगर ऐसी संख्या मिलती है ना इनमें से, तो अपन क्या है, उसी को एचसीएफ लेते हैं, जिससे तीनों संख्याओं में भाग चला जाए। तो अपना क्या हो गया? एचसीएफ कितना हो गया? 5। तो ये आ गया, यहाँ पर 5 रख दो, तो इसका आंसर हो गया 42/5। ये इसका आंसर है। चलो अगला सवाल अगले वीडियो में बताएंगे।